नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मीना और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल इंग्लिश में। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आपको कुछ नाउन के सफिक्स पढ़ाए थे और आपको नाउन को आइडेंटिफाइड करना बताया था। साथ में कुछ मैंने एक्सरसाइज भी दी थी जिसमें आपको पता करना था कि ये नाउन है या नहीं है। और फिर अगर ये नाउन है तो उस पर राइट का चिन्ह लगाना था, अगर ये नाउन नहीं है तो उसको नाउन बनाना था, अगर नहीं बनता है तो उसको रोंग का चिन्ह लगाना था। अब देखते हैं दोस्तों, मेरा किसी का कोई कमेंट नहीं आया उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का 3.0 वाला वर्जन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आज हम आइडेंटिफाइड करेंगे एडजेक्टिव को एंड नाउन को। हम नाउन को तो पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम एक तरीके से आइडेंटिफाइड करेंगे एडजेक्टिव को। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ। 2 वीडियो में जो मेरे व्यूज़ हैं और सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी कम हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे आप लोग किसी ऐसे स्टूडेंट को बताओगे जो जिसकी इंग्लिश वीक हो और वो पढ़ना चाहता हो, पढ़ने की इच्छा रखता हो, तो आप उसके पास शेयर करो, उसको बोलो कि आप देखो, अगर तुम ज़्यादा स्टूडेंट हो जाओगे तो मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आएगा और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूँ आज के टॉपिक की, एडजेक्टिव की। दोस्तों, हमने जैसे नाउन को परिभाषित करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट का, उसी तरीके से हम जो एडजेक्टिव हैं उसको जानने के लिए हम किसी भी वर्ड से हाउ का क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ का क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि एक शब्द आ जाता है सेफ। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम कैसे हो भाई? तो उसका जवाब आता है, मैं सेफ हूँ भाई। तो ये जो सेफ है, ये सेफ ही एडजेक्टिव हैं, ये सेफ ही एडजेक्टिव हैं। तो दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ, जो हाउ का रिप्लाई देता है वही एडजेक्टिव होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, हम सेफ से हाउ का क्वेश्चन पूछते हैं तो हाउ सेफ का आंसर देता है, तो सेफ को हम एडजेक्टिव मानेंगे। तो एक और जो ये चीज़ है, ये हैं जो वर्ड गुड और बैड से मैच करे वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि गुड यानी अच्छा, तुम कैसे हो? मैं अच्छा। तुम कैसे हो? बैड यानी बुरा, मैं बुरा। उसी तरीके से जो तीसरा वर्ड होगा, तुम कैसे हो, वो भी ऐसा ही होगा। मैं काल्म हूँ, मैं काल्म हूँ। मैं साइलेंट हूँ, वो भी कैसे का ही आंसर देगा। जैसे गुड और जो बैड है वो हाउ का रिप्लाई दे रहे हैं, तो जो अगला होगा वो भी हाउ का ही रिप्लाई देगा। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वर्ड गुड और बैड से मैच करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो दोस्तों, हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, चीप। चीप, तुम्हारा कैसा, कैसे का जब हम आंसर पूछते हैं, चीप यानी सस्ता। ये प्रोडक्ट, अगर मैं पूछता हूँ ये प्रोडक्ट कैसा है, तो उसका जवाब आएगा ये प्रोडक्ट चीप है। चीप यानी सस्ता है। उसके बाद में दोस्तों, दूसरा मैं आगे बढ़ता हूँ, हाउ का जवाब पूछता हूँ विड्थ से, कितना चौड़ा, कैसा चौड़ा, चौड़ा है वो, कैसा है चौड़ा है। कोई भी मकान है, कोई भी भूमि है, कोई भी और चीज़ है, वो अगर हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसा है, चौड़ा है। अब चौड़ा है तो ये फिर एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। उसके बाद में मैं एक और शब्द लेता हूँ, एनफ। कैसा, एनफ पर्याप्त है भाई, कैसा, एनफ पर्याप्त है। अब अगला जो शब्द आता है वो आता है इम्पोर्टेड। कैसी गाड़ी,
इम्पोर्टेड गाड़ी। कैसे ऑटोमोबाइल्स, इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल्स। कैसे मोबाइल्स, इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल्स। तो इम्पोर्टेड कैसे, इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड का मतलब होता है जो हमने आयातित होता है, आयातित वस्तु ही इम्पोर्टेड होता है और ये एक एडजेक्टिव का है। कैसा कमरा, क्लीन रूम। कैसा साबुन, क्लीन सॉफ। कैसी दुकान, क्लीन दुकान। तो क्लीन है वो हाउ का जवाब दे रहा है, तो ये भी नाउन, ये सॉरी एडजेक्टिव है। कैसा व्यक्ति, रिच, रिच पर्सन। कैसी इकोनॉमी, रिच इकोनॉमी। तो रिच जो जवाब दे रहा है वो हाउ का जवाब दे रहा है, तो रिच क्या है, एडजेक्टिव है रिच। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कैसी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो मैं बोलूँगा कि उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है मतलब आकर्षित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। कैसी है, आकर्षित करने वाली है। तो कैसी पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अट्रैक्टिव इज ए नाउन। उसी तरीके से कैसा पर्सन, कैसा व्यक्ति, कैसा चाइल्ड, कैसा मैन। तो मैं बोलूँगा एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड चाइल्ड। कैसे, कैसे का जवाब जो आ रहा है वो एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। एजुकेटेड का जो मतलब होता है वो होता है शिक्षित। उसी तरीके से मैं कैसी लाइफ, हेल्दी लाइफ। कैसा प्रोसेस, हेल्दी प्रोसेस। कैसा खाना, हेल्दी खाना। तो हेल्दी क्या है, हेल्दी इज ए नाउन, हेल्दी इज एडजेक्टिव, हेल्दी इज एडजेक्टिव। तो हम फिर सक्सेसफुल, तुम कैसे हो, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। कैसे पर्सन हो, सक्सेसफुल पर्सन हो। तो सक्सेसफुल इज व्हाट, सक्सेसफुल इज ए एडजेक्टिव। तुम कैसे हो, यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ आज, आज मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हूँ, तो कंफ्यूज्ड का मतलब क्या निकलता है, कंफ्यूज्ड का जो मतलब निकलता है वो निकलता है कि मैं भ्रमित हूँ इस क्वेश्चन में, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण मैं इस क्वेश्चन में भ्रमित हूँ। तो जब ये हाउ का रिप्लाई दे रहा है तो ये जो होगा वो होगा कन्फ्यूज, ये एक एडजेक्टिव होगा। तुम कैसे हो, तुम, मैं अवेयर हूँ, तुम कैसे हो, मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तुम कैसे हो, मैं काल्म हूँ, शांत हूँ। तुम कैसे हो, मैं पुअर हूँ, गरीब हूँ। तुम कैसे हो, मैं सॉफ्ट हूँ। तो उसी वजह से तुम कैसे हो, मैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं जिम्मेदार पर्सन हूँ। तुम कैसी वो हैं तुम्हारे पास, कैसी तुम्हारी शक्ति है। तो पावरफुल यानी शक्तिशाली। कैसा, शक्तिशाली। कोई भी जो है नाउन, नाउन जो है उसको अपन क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसा, कैसे का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पावरफुल है। कैसा व्यक्ति, हैप्पी व्यक्ति। कैसा विलेज, हैप्पी विलेज। ठीक है दोस्तों, अब जिस तरीके से मैंने नाउन में आपको बताया था कि नाउन को हम पढ़ सकते हैं आराम से। ये वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले ही सफिक्स पे एबल, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब तो होता है उपलब्ध, और दूसरा होता है रिलिएबल। रिलिएबल का जो मतलब होता है वो होता है
समर्थ या योग्य, नहीं सॉरी, रिलायबल का जो मतलब होता है वो होता है भरोसेमंद। रिलायबल का जो मतलब होता है वो होता है भरोसेमंद। और कैपेबल का मतलब जो होता है वो होता है समर्थ या योग्य। दोस्तों दूसरा जो मैं सफिक्स बता रहा हूँ वो है ओ यू एस, जिसमें जिसमें कैसा कैसा सीरियस, कैसा क्यूरियस, कैसा नर्वस। तो सीरियस का जो अर्थ होता है वो होता है गंभीर, क्यूरियस का जो अर्थ होता है वो होता है उत्सुक, और जो नर्वस का जो अर्थ होता है वो होता है बेचैन। मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तुम कैसे फील कर रहे हो? मैं नर्वस फील कर रहा हूँ यार। मैं तुम कैसे हो? मैं सीरियस हूँ यार, सीरियस हूँ मैं। तो ये हाउ का जवाब देते हैं। एक बात और मैं आपको हाउ का जवाब देते हैं। तीसरा जो सफिक्स है वो ईडी है। दोस्तों जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब है, और फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ईडी एक्सेप्ट हो रहा है। एजुकेट यानी शिक्षित करना, एजुकेटेड यानी शिक्षित। तो यहाँ पर ये भी एक एडजेक्टिव बन जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एडजेक्टिव बन जाती हैं। इसी तरीके से जो मैंने फर्स्ट है वो है एजुकेटेड यानी शिक्षित, मैरिड यानी विवाहित, और सेलेक्टेड यानी चयनित। उसी तरीके से जो चौथा सफिक्स है वो है एल, कल्चरल। कल्चरल का जो मतलब होता है वो होता है कल्चरल, नेशनल एंड बिहेवियर, सांस्कृतिक। कल्चरल का जो मतलब होता है वो होता है सांस्कृतिक। नेशनल का जो मतलब होता है वो होता है राष्ट्रीय। बिहेवियर का जो मतलब होता है वो होता है आचरण। ओके, अब जो मैं नया जो वो ले रहा हूँ, सफिक्स ले रहा हूँ वो है फुल। ब्यूटीफुल, तुम कैसे हो? ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो। तुम कैसे हो? मैं जॉयफुल हूँ, मैं मतलब आनंदित हूँ। तुम कैसे हो? केयर केयरफुल हूँ। केयरफुल को मतलब होता है कि मैं सतर्क हूँ, मैं चौकन्ना हूँ। मैं सतर्क हूँ, मैं चौकन्ना हूँ। अगला मैं जो सफिक्स ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लेस। केयरलेस। केयरलेस दोस्तों यहाँ तो केयरफुल था, यहाँ पर केयरलेस है। तो इसका जो अर्थ था वो होता है लापरवाह। फिर जो होता है वो होता है फियरलेस। फियरलेस का जो मतलब होता है वो होता है निडर। और फिर है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन। कैसा वर्ड है? मीनिंगलेस है। कैसा सेंटेंस है? मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है, तो मीनिंगलेस यानी जो है अर्थहीन होता है। दोस्तों अगला जो सफिक्स है वो है टी। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कॉन्फिडेंट। लास्ट में टी आ रहा है। तो ये कैसा है? कॉन्फिडेंट है, विश्वास पात्र है। दूसरा है कैसा? साइलेंट। साइलेंट यानी कैसा? चुप या शांत। तीसरा जो होता है अर्जेंट। अर्जेंट यानी अत्यावश्यक। कैसा? अत्यावश्यक है भाई। दोस्तों जो आठवां सफिक्स है वो है आई वी ई। क्रिएट। क्रिएट यानी होता है बनाना। क्रिएटिव, आई वी ई लग गया यहाँ पर, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्रिएटिव जो होता है वो होता है कि कुछ नया करना, मतलब कुछ नया सर्जन करना। या फिर जो व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? सृजनशील व्यक्ति, इसको क्रिएटिव बोलते हैं। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब जो होता है वो होता है जो आक्रामक आक्रामक होता है उसको बोलते हैं अग्रेसिव। उसी तरह से एक नवा जो सफिक्स है वो है आईसी। तो दोस्तों अब साइंटिफिक, साइंटिफिक का जो मतलब होता है वैज्ञानिक। ये कैसी खोज है, कैसा रिसर्च है, ये कैसा रिसर्च है? तो ये है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्चों से पता चला है कि, तो साइंटिफिक कैसा है? साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक। उसी तरीक़ा से ये जो बात आ रही है वो होता है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक जो होता है, साइंस तो मतलब वैज्ञानिक हो गया, आर्ट का मतलब जो होता है कला होता है। तो जो कलात्मक होता है, जो आर्टिस्टिक मतलब जो कलात्मक होता है वही आर्टिस्टिक होता है। उसी तरह स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जो होता है उसको अपन खास मान लेते हैं। खास तौर पर वो ही स्पेसिफिक होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं
बताऊंगा कि जो जो एडजेक्टिव हैं उसका प्रयोग सेंटेंस में कहाँ पर होता है और नाउन का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है द प्लेयर्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस है, तो प्लेयर यानी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है, इसको नाउन दे बोलेंगे हम। नाउन मतलब ये वो जो पूरा है ये नाउन है। उसके बाद में दोस्तों जो वाज है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये बोल रहा है कि प्लेयर्स परफॉर्मेंस वाज, प्लेयर का परफॉर्मेंस था, कैसा था, अनेबल था या गुड था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड। उसके आगे ही इज, वह हैं, ही इज वह हैं वर्किंग हार्ड, वह हैं वर्किंग, वर्क प्लस ing आ रहा है, वह कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो ये तो बैठ रहा नहीं है। तो इसमें फिर मैंने आगे देखा कि वो कैसा है, ही इज वह है कैसा। आगे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ही इज वह है हार्ड वर्कर हैं, तो ये हार्ड वर्क यहाँ पर एडजेक्टिव है। दोस्तों उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है दिस प्रोडक्ट इज, फिर डॉट 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 ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोडक्ट इज। तो दो शब्द यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं, पॉपुलर और पॉपुलैरिटी। दोस्तों मैंने कल आपको बताया ITY अगर किसी वर्ड के अंत में है तो वो नाउन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, कैसा है प्रोडक्ट, कैसे का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये पॉपुलर है, तो यहाँ पर पॉपुलर आ जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों अब मैं आपको कुछ और भी बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे दोस्तों एक ब्यूटी शब्द होता है, ब्यूटी। तो ब्यूटी शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है सुंदरता। जैसा कि मैंने बताया है ब्यूटी नाउन है और उसका अर्थ होता है सुंदरता। लेकिन दोस्तों जब ब्यूटीफाई बन जाता है तो ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। और मेन वर्ब का जो उत्तर होता है वो है सुंदर बनाना। उसी तरीके से जब दोस्तों इसी ब्यूटी को हम ब्यूटीफुल में कन्वर्ट कर देते हैं, जब ब्यूटीफुल हो जाता है तो दोस्तों यही बन जाता है एडजेक्टिव, यही एडजेक्टिव बन जाता है। और इसका ही अर्थ जो हो जाता है वो हो जाता है सुंदर। दोस्तों मैंने नाउन बताया था आपको, ब्यूटी का मतलब जो होता है वो होता है सुंदरता, ये एक नाउन है। लेकिन जो US इंग्लिश होती है और जो UK इंग्लिश होती है, US इंग्लिश में तो हम ब्यूटी को ही सुंदरता मानते हैं, लेकिन UK वाली जो इंग्लिश होती हैं उसमें ब्यूटिफिकेशन है, उसको नाउन मानते हैं और उसका अर्थ भी सुंदरता होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जो मैंने 4 वर्ड बताए हैं, इन 4 वर्डों से आपके माइंड को पता चला होगा कि मैं आपको नाउन, एडजेक्टिव, ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको उनका अर्थ पता चलेगा, तब जाके आप किसी भी सेंटेंस के साथ में, किसी भी एग्जाम के साथ में न्याय कर पाओगे। दोस्तों उसी तरीके से मैं एक और बात करता हूँ, एजुकेट जो है एक वर्ब है। तो एजुकेट जब वर्ब होती है, वर्ब का मतलब होता है करना, तो शिक्षित करना, एजुकेट यानी शिक्षित करना। और एजुकेशन यानी नाउन होता है, तो एजुकेशन जो है वो है शिक्षा, और एजुकेटेड यानी शिक्षित। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप जो हैं इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करोगे और उनको प्रेरित करोगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं। दोस्तों आजकल
इंग्लिश हर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं और हम जो हैं रटी रटाई इंग्लिश पढ़ के चल जाते हैं और हमसे क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो इंग्लिश पढ़ाऊँगा, मैं हालांकि आपको यहाँ पर कुछ रूल्स लिखा देता हूँ, लेकिन आपको उन रूल्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपल सा लिख लो। अगर जो मैंने आज एडजेक्टिव पढ़ाया है तो उसमें इतना सा लिख लो। यदि कोई वर्ड हाउ का रिप्लाई देता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप में उतना ही निखार आएगा और आप जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वगैरह जो होते हैं, आगे के जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें आप इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दोगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, अगर आप रेगुलर मेरे चैनल पर बने हुए हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, अपने हाथों से नोट्स बनाएं, सबको नोट करें और उसके बाद में पढ़ें। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि मैं बीच में छोड़ने वाला हूँ नहीं, मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगा। हो सकता है कि मुझे वीडियो सुबह की जगह शाम को डालना पड़ जाए किसी कारण से, तो दोस्तों वो एक अलग अलग स्थिति है। नहीं तो मेरा जो वीडियो रहेगा हर रोज़ रहेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे जुड़ेंगे। तो मैं दुगनी मेहनत से काम करूँगा। दोस्तों, आपकी सफलता में मेरी सफलता छुपी हुई है। अगर आप इस जो चैनल है इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो मैं और भी अच्छा आपको कंटेंट दूंगा। आपको मैं पीडीएफ तक मतलब मैं मेंशन कर दूंगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है ना उसमें मैं पीडीएफ तक मेंशन कर दूंगा। मैं आपको आपका हर 7 डेज़ में एक टेस्ट का पीडीएफ और डाल दिया करूँगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल आपको है ना मेमोराइज हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी और सेंस करने लग जाओगे आप इंग्लिश को आप बिल्कुल, मैं क्या बोलता हूँ, इंग्लिश को आप खेलने लग जाओगे, इंग्लिश के साथ में खेलने लग जाओगे। आप एक ही वाक्य को 5 तरीक़ों से बनाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं